अगर आप कोई एमबीए इंटरव्यू देने जाने वाले हो, पॉसिबली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई एमबीए। तो आप वहाँ जाके सीधा नहीं बोल सकते बिकॉज़ द कंपनीज़ आर लुकिंग टू हायर एमबीए ग्रेड्स, या फिर यू विल गेट अ मोर सैलरी आफ्टर एमबीए, दैट इज़ व्हाई यू आर लुकिंग टू परस्यू एमबीए बिकॉज़ दैट शोज़ शॉर्ट साइटेडनेस। आपको इस आंसर के थ्रू दिखाना है क्लैरिटी ऑफ योर थॉट। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा व्हाई एमबीए का परफेक्ट आंसर दैट इज़ सूटेबल फॉर यू। एंड मैं पहले डिस्कस कर लूँगा व्हाई एमबीए का परफेक्ट आंसर, उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ द इंटरव्यू लुकिंग फॉर। बिकॉज़ काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि टू द पॉइंट आ जाओ, पहले ही पॉइंट पे आ जाओ, शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो चुका है इतना लोगों का कि दे जस्ट वांट द आंसर, दे विल कॉपी इट एंड दैट्स इट। तो उसके लिए आपके लिए फर्स्ट पार्ट है, बट ऑब्वियसली मैं रेकमेंड करूंगा आप पूरी वीडियो देखो सो दैट आपको नेक्स्ट पार्ट से समझ आए कि व्हाट एक्जैक्टली इज द इंटरव्यू लुकिंग फॉर, सो दैट यू कैन फ्रेम द परफेक्ट आंसर फॉर योर सेल्फ एंड वो कहीं कहीं भी मिक्सअप नहीं लगे, बट दैट लुक्स लाइक योर ओरिजिनल स्टोरी। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप डेफिनेटली वो पार्ट भी देख के जाना। तो वाई एमबीए आंसर के लिए इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक आंसर होगा फ्रेशर्स के लिए, एक आंसर होगा वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए जो नॉन मैनेजमेंट फील्ड से आते हैं। फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोडिंग कर रहे हो एंड आपको मैनेजमेंट फील्ड में स्विच करना है, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक आंसर होगा। एंड उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए जो मैनेजमेंट फील्ड में ही वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर इन कंसल्टिंग और मार्केटिंग और फाइनेंस में है, तो वो क्यों एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए भी एक आंसर होगा। तो शुरू करते हैं एंड मैं पहले 5 पॉइंट्स ऐसे आपको बता देता हूं जो कोई भी अपने आंसर में इंक्लूड कर सकता है। ये बेसिकली वैसे पॉइंट्स है जो आप एमबीए के थ्रू गेन कर सकते हो एंड आप इनमें से कोई भी पॉइंट आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट आउट ऑफ एन एमबीए इंस्टीट्यूट इज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपने इंटर्नशिप्स किए तो आप बता सकते हो कैसे द जॉब दैट यू आर डूइंग वाज मे बी ऑपरेशनल टेक्निकल, बट नाउ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, ड्रॉ इनसाइट्स फॉर बिजनेस, एंड फॉर दैट क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इज रिक्वायर्ड। एंड इंपॉर्टेंट होगा जस्टिफाई करना कि एमबीए इंस्टीट्यूशन में आप कैसे ये स्किल डेवलप करोगे बिकॉज ऑफ द मेथडोलॉजी इन विच सब्जेक्ट्स आर टॉट इन अ बी स्कूल। केस स्टडी मेथड होता है, सिम्युलेशंस होते हैं, रोल प्लेज होता है, ये सब मेथड्स होते हैं। एंड कोई भी केस स्टडी एक लिया जाएगा, मे बी सम बिजनेस केस स्टडी, कोई एक प्रॉब्लम होगा किसी कंपनी को एंड दैट विल बी डिस्कस इन द क्लास। सो ऑल द peers in your class will be discussing on that particular case, debating on that particular case, faculty will be putting their points forward. So ये एक healthy discussion बनता है क्लास में and that opens up your mind to diverse opinion and diverse thought patterns, and that is how you develop this critical thinking ability. So आप इसको include कर सकते हो अपने आंसर में। उसके बाद the second point that you can say is the knowledge that you will get from the faculty. So आप मान लो किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो लाइक मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में काफ़ी सारे ऐसे प्रोफेसर्स रहेंगे हु हैव डन ग्रेट रिसर्च इन दैट फील्ड ऑफ स्टडी, तो आप उनका एग्जाम्पल साइट कर सकते हो कैसे ये कुछ प्रोफेसर्स है, दे हैव डन ग्रेट रिसर्च, यू कैन वर्क अंडर दोज प्रोफेसर्स इफ यू कम टू एन एमबीए इंस्टीट्यूशन, सो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट एज वेल। आप इलेक्टिव्स चूज कर सकते हो स्पेसिफिक प्रोफेसर्स के इन विच एवर फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन, मार्केटिंग हो, ऑपरेशन हो, फाइनेंस हो, कोई भी रोल हो, तो आप वहाँ इलेक्टिव स्पेसिफिक चूज कर सकते हो, उन प्रोफेसर्स के अंडर वर्क कर सकते हो, यू कैन वर्क ऑन लाइफ प्रोजेक्ट्स अंडर दोज प्रोफेसर्स एज वेल। सो ये सारी चीज़ें जो आपको फैकल्टी से मिलेंगी दैट विल बी एन एडिशनल थिंग। एंड ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छा स्पेसिफिक रिसर्च कर सकते हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उनके फैकल्टी के बारे में रिसर्च कर सकते हो। इफ़ यू वांट मे बी स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक्स, अगर जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, मान लो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, तो मार्केटिंग प्रोफेसर्स ने किस किस फील्ड में रिसर्च किया है, अगर आप वो भी रीड कर सकते हो, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर आंसर। उसके बाद थर्ड दैट यू कैन से इज पीयर लर्निंग। तो काफ़ी सारे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास मिलेंगे अपने बैचमेट्स के साथ भी, एंड यू कैन ऑल्सो साइड हाउ देर विल बी पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कमिंग टू योर बी स्कूल, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सभी बैकग्राउंड से आते हैं एंड दे ब्रिंग द डाइवर्स ओपिनियंस, दैट विल बी ग्रेट लर्निंग। Especially if you're going to the campus, you will be 24/7 discussing with your friends at some time or the other about some projects or maybe some assignments या फिर some business, and you will be within those like-minded set of individuals who are equally talented as well. So that will also be a great learning opportunity for you. So peer learning is a very important thing in MBA and you can cite this in your answer as well. उसके बाद next thing you can mention is you will get an opportunity to explore different domains even before you set out into the corporate world. For example, आपका जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, कंसल्टिंग के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। दैट विल ओपन अप योर माइंड एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू चूज द राइट करियर पाथ फॉर यू। इट्स perfectly fine at this stage to be not clear what exactly you want to pursue. You can say that maybe I have an inclination towards say consulting or inclination towards finance, but in my B school I will get to learn different domains, I will get to learn about different domains, I will also do an internship। काफ़ी सारे MBA प्रोग्राम्स में, मोस्टली MBA प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी होती है, जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में किसी डोमेन में जाके वर्क करते हो, वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ सीखते हो। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आंसर। यू विल गेट टू एक्सप्लोर डिफरेंट डोमेन्स इवन बिफोर यू सेट आउट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो दैट विल ओपन अप योर mind and will help you make a better decision. उसके बाद last thing I will ask you to add is any specific thing
something about the college that you can research on. For example, IIM Ahmedabad के लिए मैंने research किया था about their CIIE, basically एक incubation kind of a body है जो startups को support करती है, especially student startups अगर आप हो तो आपको काफ़ी support मिल जाता है. You also get a buffer period in case your placement, in case your startup doesn't work, you get a buffer period after 2 years, you can come back to placement. So वो opportunity भी देती है. So those things I researched on. It's a great opportunity for me. IIM कैलकाटा के लिए मैंने रिसर्च किया था कि वहाँ एक इन्वेस्टमेंट क्लब है. बेसिकली आप वहाँ पर लॉट ऑफ पीपल, alumni and everyone pool in their money and the students make real investment. So that's also a great learning for any finance enthusiast, in especially in terms of investment trading and stuff. So वो मैंने रिसर्च किया था कि that will be a great opportunity for me. So according to the B schools and according to different MBA colleges मैं ये आंसर ट्वीक करते रहता था. अगर आप जिस भी MBA कॉलेज में जा रहे हो उसके बारे में कोई आप स्पेसिफिक ऐसी चीज़ पता कर सकते हो. सो इट्स अ ग्रेट थिंग टू ऐड इन योर आंसर. सो अब स्पेसिफिक कैटेगरीज में आते हैं, देखते हैं एक फ्रेशर के आंसर दे सकता है वाई MBA का. मान लो एज अ फ्रेशर आपके पास इंटर्नशिप्स हो तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि कैसे यू टॉक टू योर सीनियर्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड यू लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ MBA एंड स्टफ, एंड वहाँ से इंटरेस्ट आ गई. फॉर एग्जाम्पल मैंने भी वही बताया था एज अ फ्रेशर जब मैं MBA इंटरव्यू देने जा रहा था तो मेरी एक इंटर्नशिप थी, टेक्निकल इंटर्नशिप. वहाँ मैंने बताया कैसे जो प्लांट लीड्स थे, इवन विद ग्रेट टेक्निकल नॉलेज, दे वांटेड टू लर्न. इनफैक्ट वन ऑफ द प्लांट लीड्स वाज एक्चुअली परस्यूइंग ऑनलाइन MBA. तो वहाँ से कैसे दे मेंशन दैट टीम मैनेजमेंट स्किल्स, डेलीगेशन, मैनेजमेंट स्किल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सेटिंग. सो दैट इज़ वेयर यू डेवलप द इंटरेस्ट, दैट इज़ वेयर आई डेवलप द इंटरेस्ट. मैंने वो स्पेसिफिकली बताया. उसके बाद आई वॉज प्लेस्ड इन अ कंसल्टिंग कंपनी ओनली इन फाइनल प्लेसमेंट. तो मैंने वही ऑप्शन चूज़ किया था कि मैं कंसल्टिंग एक्सप्लोर करूँगा. सो प्रॉब्लली द MBA वॉज द राइट डिसीजन फॉर मी बिकॉज ऑब्वियसली आप MBA करोगे. I was entering the consulting firm today as an analyst. After MBA, I will enter probably as an associate or a consultant, and with much greater knowledge as well. I will do an internship as well, can explore consulting for 2 months as well, and realize whether I really like that particular job or not. And it will give me a lot of time to explore different subjects as well, whether I really like strategy and everything, and whether this is the right career option for me. And at the same time, it will help me enter the same firm, even if I want to enter the same firm, at a better position. So MBA is definitely setting me up for a better career from there because my inclination is there, and it will allow me to explore things, and at the same time it will help me reach a certain position. तो ये एक आंसर आप बना सकते हो. मान लो आपके पास इंटर्नशिप नहीं है, देन ये थोड़ी डिफिकल्ट बन जाती है, बट इसको आप 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो. सो फर्स्ट फेज में आप बताओगे कि आपकी इंक्लिनेशन क्या है. इट कैन बी, एंड इट कैन लिटरली बी एनीथिंग. मान लो आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, एंड दैट इंटरेस्ट कैन हैपन इन एनी वे. मान लो आपने कोई बुक पढ़ा था, फ्रॉम देयर यू स्टार्टेड बीइंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स मार्केटिंग, या फिर यू सॉ पर्टिकुलर करियर ट्रैजेक्टरी ऑफ मे बी अ फेमस पर्सनैलिटी, how they had climbed the ladder and you became interested in that career. Or it can be your relative as well whom you had seen closely and want to pursue the same field. तो ये भी हो सकता है. या फिर you did something, या फिर you studied something in your academics जिससे आपको इंटरेस्ट आया. इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो उनके पास भी एक टॉपिक होता है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, मार्केटिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं. मे बी एक इलेक्टिव आपने लिया था ऐसा कुछ अपने इंजीनियरिंग में या फिर कहीं पर भी जहाँ से आपको इंटरेस्ट आ गया इस पर्टिकुलर फील्ड में. फाइनेंस में हो सकता है इंटरेस्ट हो, आपने कुछ ऐसा पढ़ाई की थी वहाँ पर, या फिर करियर ट्रेजेक्ट्री देखी थी, आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट आ गया. तो somehow you can relate कि I have an inclination towards this particular field. And then the second phase would be how an MBA can help you achieve that particular inclination. कि MBA में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा. मान लो आपको कंज्यूमर बिहेवियर ये सब में इंटरेस्ट है तो आपको मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स होंगे, कंज्यूमर बिहेवियर ये सब के सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्टिव्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं जिन्होंने स्पेसिफिक रिसर्च किया है MBA कॉलेजेस में. तो आप उसको रिलेट करो कि अच्छा ये मेरा इंक्लिनेशन था, MBA कॉलेजेस में ये चीज़ें होती है जिससे आई कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. एंड जो थर्ड फेज होता है उसको मैं थोड़ा सेफ जोन बोलता हूँ, बिकॉज वहाँ पर आप क्या करोगे, अपार्ट फ्रॉम सेटिस्फाइंग दिस इंक्लिनेशन, और क्या चीज़ों में MBA आपको हेल्प करेगा वो भी बता दो. क्योंकि एक तो ठीक है आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, यू विल बी एक्सप्लोरिंग दो सब्जेक्ट्स, फाइन, बट इफ इट डजंट वर्क आउट देन व्हाट यू विल डू, देन यू कैन मेंशन द 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बताया था. तो आप वो डेफिनेटली पुट अप कर सकते हो कि काफ़ी सारी पीयर लर्निंग रहेगी, फैकल्टी से आप सीखोगे, यू विल बी एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डोमेन्स. सो इवन इफ यू थिंक दैट marketing might not be the right career for you after studying those particular subjects, still MBA will leave a lot of other options for you, and that is something definitely you would want to explore in the particular MBA college. You will have 2 years to explore different opinion. You will do an internship that is going to definitely help you explore more options, and जहाँ से भी है एक particular MBA school में you get diverse options to get into, and वहाँ से definitely you will have much more options, so that is also something you can explore.
it's perfectly fine not to have complete clarity over one particular thing, मगर because अगर आप बोल देते हो कि मुझे तो मार्केटिंग में ही जाना है, एंड दे माइट स्टार्ट ग्रिलिंग यू कि अच्छा मार्केटिंग का ये बताओ, अच्छा इतना भी नहीं पता, तो क्यों लगता है कि आप मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हो? आप नहीं जा सकते मार्केटिंग फील्ड में। इसलिए थोड़ा सेफ जाना कि मुझे इंक्लिनेशन है, बट आई एम ओपन टू एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शंस। फैकल्टी से सीखूंगा, पीयर से सीखूंगा, एलुमनाई से सीखूंगा, इंटर्नशिप्स में सीखूंगा, and that will help me make the right career choice for me. It's perfectly fine for a 22, 23, 24 year old not to be clear at this point what exactly they want to pursue. बस इंक्लिनेशन होना इज गुड इनफ। एंड इसके बाद इसी वाई एम बी आंसर में अगर आपको अपने स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करने हैं आप कर सकते हो, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। इफ यू वांट टू जस्ट ऐड कि आप कैसे एम बी ए कॉलेज में कंट्रीब्यूट करोगे, यू विल कंट्रीब्यूट बैक टू द कॉलेज, आप वो भी ऐड कर सकते हो। यूजुअली अगर आपका आंसर बहुत बड़ा हो रहा है देन इस पार्ट को स्किप कर देना, बट अगर आपको लगता है कि आपके आंसर में इतना वैल्यू नहीं है देन प्रॉब्ली यू कैन ऑल्सो से कि कैसे आपके पास सर्टन स्किल्स है, मे बी एकेडमिक में अच्छे हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर ऐसा कुछ सीखा है, मे बी वाइल अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग योर कॉलेज फेयर्स, आपने लीडरशिप स्किल्स, डेलीगेशन ये सब सीखा है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ परस्यू किया है, वहाँ से काफ़ी रेजिलियंस ये सब चीज़ें सीखी है। तो कैसे आप वो चीज़ डिस्कशंस में ला सकते हो क्लासेस में, एंड कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्लास डिस्कशन में, इवन फॉर योर पीयर्स एज वेल, यू कैन बी एन एसेट टू द एमबीए कॉलेज। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करके हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू द एमबीए कॉलेज ये भी वहाँ पर बेसिकली पुट अप कर सकते हो, बट ओनली इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस आंसर, बिकॉज इसमें ग्रिलिंग एंड काउंटर क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं। उसके बाद मान लो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है बट इन अ नॉन मैनेजमेंट फील्ड, तो आप वहाँ बता सकते हो कैसे, मान लो आपने कोडिंग की है या फिर कोई भी अदर फील्ड में वर्क किया है, यू कैन से हाउ यू वर डूइंग थिंग्स, मे बी ऑपरेशनल थिंग थी, टेक्निकल थिंग्स थी, बट नाउ you want to move to the next stage of your career, basically and understand the business insights behind it. मैंने जो बताया था अपने आंसर में जब मैं गया था 2019 में इंटरव्यूज देने, दैट इज कि कैसे मैं कंसल्टिंग में वर्क कर रहा था, आई वाज हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं एडवांस एनालिटिक्स कर रहा था इन आर पाइथन एंड एवरीथिंग, बट द आइडिया बिहाइंड दैट वाज आई वाज डीलिंग विद numbers, but what exactly are the insights that I can draw out of those numbers, that is something which was missing in my day-to-day work. So that is what I wanted to bring out, that is what my consultants used to do, कि मैंने explore कर दिया data, definitely सब कुछ pile up कर दिया, but what are the business decisions that can be taken out of that data, that is something the consultants used to sit together with the client and everyone, and I wanted to contribute more in that particular field, and I realized that obviously an MBA degree is going to help me there. So this is a perfectly good answer कि आप और ज़्यादा business insights की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप कोडिंग में हो तो आप टेक्निकल फील्ड में भी ऑब्वियसली एडवांस कर सकते हो, बट यू कैन मूव टू द फ्रंट एंड साइड एज वेल, क्लाइंट फेसिंग रोल्स, जिसके लिए एमबीए इंपॉर्टेंट होती है। तो डेफिनेटली दैट इज अ वेरी वेरी गुड आंसर टू हैव। इनफैक्ट इवन इफ यू वांट टू से दैट आप किसी एक ऐसे फील्ड में एंड यू वांट टू कंप्लीटली चेंज द फील्ड एंड एमबीए इज अ गुड ऑप्शन फॉर दैट, देन ऑल्सो यू कैन मेंशन दैट। मान लो आप ऐसे काफ़ी सारे ऐसे एमबीबीएस कैंडिडेट्स भी आते थे एमबीए में, तो वहाँ पर कुछ लोग बोलते थे कि मैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, एंड दैट्स वाई आई हैव नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर, एंड अब थोड़ा मैनेजमेंट का नॉलेज हो जाए तो इट विल बेसिकली प्लग इन दैट गैप। तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाना चाहते थे कुछ लोग, दे सेड दैट ओके आई हैव एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर फील्ड बट प्रॉब्ली दिस इज नॉट समथिंग विच इज एग्जैक्टली ऑफ माई लाइकिंग। आई interacted with these people and realized that MBA can be the right career fit for me, where I can explore these particular options. That is also a great answer, that you want to completely switch your career to a different field. ऐसा नहीं है कि आप स्विच करना चाहते हो, इफ़ यू कैन जस्ट जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि आप स्विच करना चाहते हो, इट्स मोर देन गुड इनफ। यस, थोड़ी ग्रिलिंग होगी कि आप क्लियर नहीं हो अपनी चीज़ों में कि आज पहले ये करना है उसके बाद ये करना है, थोड़ी ग्रिलिंग होगी, बट इफ़ यू कैन जस्टिफाई दैट इट्स अ ग्रेट आंसर टू हैव। एंड किसी भी वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट आप डेफिनेटली अपने आंसर में इंक्लूड करना ही करना, एंड दैट इज दैट यू टॉक टू योर सीनियर्स इन द सेम कंपनी, या फिर यू टॉक टू एनी पर्सन इन योर कंपनी एंड रियलाइज दैट MBA इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज किसी भी कंपनी में आप हो, कुछ सीनियर पोजीशंस पे कोई ना कोई MBA ग्रेड तो रहेगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपने बात किया नहीं किया, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप स्टेट करो कि कैसे वो सर्टेन रोल्स करते हैं एंड कैसे आपने उनके साथ बात किया, एंड दे ऑल्सो सजेस्टेड दैट MBA इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड करियर फिट फॉर यू, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट दे सेड दैट दे लर्नड इन देयर MBA जर्नी, आप उसको भी पुट फॉरवर्ड कर सकते हो कि अच्छा इन्होंने ये बताया था कि ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी थी, दैट इज हेल्पिंग देम इन देयर वर्क, एंड वहाँ से आप अपना आंसर फिट कर सकते हो कि बेस्ड ऑन दीज इंटरेक्शंस एज वेल आई डेवलप दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स MBA।
कोई भी वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट डेफिनेटली इंक्लूड करना। एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है बट इन अ सिमिलर कैटेगरी, दैट इज कंसल्टिंग में हो आप या फिर मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, एंड आपको उसी फील्ड में बेसिकली आप आ रहे हो, देन इट बिकम्स अ वेरी सिंपल आंसर फॉर यू, जस्ट से यू वांट टू एक्सपेडाइट योर करियर ग्रोथ। अभी आप ये, जैसे मैं कंसल्टिंग में था, मैंने बताया कि कैसे मैं डेटा पे ज़्यादा वर्क कर रहा था, बट मैं बिजनेस इनसाइट्स की तरफ मूव करना चाहता था। सो दैट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ रोल, एंड एमबीए डिग्री इज गोइंग टू हेल्प इन दैट। तो आप एक्सपेडाइटिंग योर करियर ग्रोथ इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली मेंशन। परफेक्ट आंसर है यहाँ पर, मुझे लगता ही नहीं है कि कुछ और आंसर हो सकता है। डेफिनेटली आपकी स्टोरी डिफरेंट होगी बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस इन योर कंपनी, आपकी स्टोरी डिफरेंट रहेगी, बट कोर पॉइंट यही रहेगा, यू वांट टू एक्सपेडाइट योर करियर ग्रोथ। यू कैन से एक्सपेडाइट योर करियर ग्रोथ इन द सेम फील्ड इटसेल्फ। मान लो आप फाइनेंस में वर्क कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मुझे फाइनेंस में ही आगे जाना है, बट एक्सप्लोर डिफरेंट रोल्स। मे बी आप आज टैक्सेशन, ऑडिटिंग कुछ कर रहे हो, एंड आपको एक्सप्लोर करना है कॉर्पोरेट फाइनेंस, या फिर फ्रंट एंड रोल्स एक्सप्लोर करने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। हो सकता है आप आज बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हो, तो आपको फ्रंट एंड में जाना है, तो उसके लिए भी एमबीए डिग्री हेल्प करेगी। तो एक्सपेडाइटिंग योर करियर ग्रोथ इन द सेम ट्रैक इज अ ग्रेट ऑप्शन। रेयर केसेस में मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि अच्छा मैंने ये कर लिया, फाइनेंस में किया था, बट आई एम नॉट लाइकिंग दिस पर्टिकुलर जॉब, आई वांट टू शिफ्ट टू कंसल्टिंग, मार्केटिंग। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हो। बट रिमेंबर, यहाँ पर भी आपकी ग्रिलिंग थोड़ी होगी कि अगर अच्छा कंसल्टिंग अच्छा नहीं लगा, मार्केटिंग अच्छा नहीं लगा, तो क्या करोगे। इफ यू हैव ग्रेट पॉइंट्स टू जस्टिफाई दिस, यू कैन स्टेट दिस एज वेल। सो ये कुछ आंसर्स थे जो आप दे सकते हो, एंड कुछ सैम्पल आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बट वर्ड टू वर्ड पिकअप मत कर लेना। एक तो हो सकता है बहुत लोग उसको पिकअप कर लेंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्टोरी होनी चाहिए उस वाई एम बी आंसर में। एंड दैट्स वाई द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एग्जैक्टली इंटरव्यू, व्हाट एग्जैक्टली इज द इंटरव्यू लुकिंग फॉर फ्रॉम योर वाई एम बी ए आंसर, बिकॉज वाई एम बी ए आंसर can be a particular answer which can make you rejected in an interview, but ज़रूरी नहीं है कि उससे आप accept हो जाओगे। मतलब वो सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होती है वाई एम बी आंसर, इट्स जस्ट अ फिलर क्वेश्चन जिससे टोन सेट होता है फॉर द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू, एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द इंटरव्यू इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस आंसर। सो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दैट द इंटरव्यू वांट्स टू सी इज योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, एंड वाई एम बी ए गिव्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट डज नॉट मीन कि आप एकदम श्योर हो कि मुझे यही फील्ड परस्यू करनी है, यही कंपनी में जाना है, बट rather it is more like, even आपके पास अगर कोई inclination है, तो MBA is going to teach me these things, I will explore these particular subjects, and even having that particular knowledge that you can get to explore different things in MBA and you can decide later on, that also is enough clarity of thought. No one is expecting you to pinpoint certain things, and no one actually is convinced कि उसको यही करना है। Rather what you have to show is you know what exactly you will get out of an MBA, you know what are the different things you can explore in MBA, and you know you can have inclination towards a certain thing, but you know that you can explore this during the 2 years of your MBA as well. So ये clarity of thought आपको दिखानी है, and ये clarity of thought टेस्ट की जाएगी not only through YMB आंसर but through other different questions as well. and ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, स्पेशली इन इंडिया। आप अगर देखोगे इवन 24-25 ईयर वाले लोग MBA करने जाते हैं, बट स्टिल दे आर काइंड ऑफ इमेच्योर होते हैं, जो खुद का डिसीजन अभी तक खुद लेते नहीं है, एंड दैट्स वाई दिस एस्पेक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट इन एन इंटरव्यू। सारे IIM इंटरव्यूअर हो, MBA इंटरव्यूअर हो, किसी भी MBA कॉलेज में ये एस्पेक्ट टेस्ट करते हैं कि आप खुद का दिमाग लगाते हो कि नहीं, आपको खुद क्लैरिटी है कि नहीं कि आप क्या करने जाने वाले हो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इंटरव्यूअर्स, एंड दैट इज योर लर्निंग एबिलिटी एंड योर लर्निंग माइंडसेट, कि क्या आप सच में सीखने वाले हो, क्या आप सच में सीखने के लिए आ रहे हो। इसलिए मैंने बताया था कि अगर आप बस बोल देते हो कि अच्छा ये पैकेज मिलेगा एंड ये पर्टिकुलर थिंग मुझे MBA कॉलेज से मिल जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी, then that is not a good answer, short sighted answer है, and the professor does not want to take in such candidate. उनको चाहिए people who will come to the classroom and want to learn while they are teaching. तो definitely you have to show that particular attitude. इसलिए अगर आप research बता पाओ, subjects बता पाओ जो आपको specifically पढ़ने हैं, electives बता पाओ research करके, then that definitely adds great value in your answer, because that shows how much effort you have put in for that particular interview, as well as you're open to learning those particular things as well. So ये एक बहुत important aspect बन जाता है। रिमेंबर प्लेसमेंट्स जो है ना, इंडियन बी स्कूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा सेटिंग कर दिया गया कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ योर कॉलेज लाइफ, एक कंपनीज कैंपस में आएंगी, आपका प्लेसमेंट होगा। फॉरेन MBA कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स आर नॉट इवन पार्ट ऑफ द करिकुलम। मतलब प्लेसमेंट्स अगर आपको लेना है तो यू हैव टू अप्लाई टू डिफरेंट कंपनीज आउटसाइड ऑफ दिस।
प्लेसमेंट कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है अब्रॉड में। इन इंडिया इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, इसलिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एवरीवन इट्स द कॉलेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मुझे प्लेस करके देगा, सो प्लेसमेंट इज़ अ वेरी गुड आंसर टू हैव। इट इज़ एक्चुअली नॉट। प्रोफेसर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि आप प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हो, उनको इंटरेस्ट है क्या आप सीखने आने वाले हो। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू शो थ्रू योर आंसर, एंड दैट्स ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड सो फार कि आप फैकल्टी से जो सीखोगे, पीयर से जो सीखोगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ के जो सीखोगे, वो सब चीज़ें हाईलाइट करो अपने आंसर में। उसके बाद लास्ट थिंग दैट यू शुड मेंशन इन योर आंसर, और रादर शुड नॉट मेंशन योर आंसर, इज डू नॉट शो एनी एरोगेंस। ह्यूमिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू बी सिलेक्टेड इन एनी इंटरव्यू, एमबीए इंटरव्यूज में तो स्पेशली, बिकॉज उनको वो कैरेक्टर चाहिए ही नहीं जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, एंड क्लासरूम में आके बेसिकली दैट बिकम्स इनोवेशंस बिकॉज दे आर नॉट ओपन टू लर्निंग एज वेल। सो दैट्स वाई यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, एंड इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बस फिक्स मत हो जाओ कि मुझे एमबीए करना है, ये पर्टिकुलर फील्ड में करना है और इसी पर्टिकुलर कंपनी में जाना है। अगर आप इतने रिजिड हो जाते हो एक पर्टिकुलर थिंग में, एंड इवन इफ द इंटरव्यू इज टेलिंग यू कि अच्छा आप ये फील्ड परस्यू नहीं कर पाओगे, आपके लिए नहीं है, एंड देन यू आर बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड, आप एरोगेंस दिखाते हो कि नहीं नहीं मेरे लिए ही है ये फील्ड, मैं इतना अच्छा हूँ इस चीज़ पे, तो वो काइंड ऑफ रेड फ्लैग बन जाती है आपके अगेंस्ट, एंड द इंटरव्यू माइट नॉट सिलेक्ट यू इवन इफ यू आर रियली रियली गुड कैंडिडेट, बट आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड एंड बहुत ज़्यादा एरोगेंस एंड फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो, देन इट काइंड ऑफ बिकम्स रेड फ्लैग। स्पेशली एमबीए कॉलेजेस के लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाती है, बिकॉज आपके सारे पियर्स जो रहते हैं ना वो इक्वली कंपेटिटिव रहते हैं, एंड जब कोई एक ऐसा आ जाए जो कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है छोटी सी चीज़ों में, अपने ओपिनियन से डिफर नहीं करता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट पर्टिकुलर पर्सन इन द क्लासरूम, बिकॉज केस डिस्कशन में अगर वो अपना ओपिनियन चेंज नहीं करेगा इट विल बिकम अ प्रॉब्लम, एंड एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा कंपेटिटिव इन्वायरमेंट रहेगा, दैट पर्टिकुलर person might break down as well, क्योंकि for the first time that person might be experiencing someone as an environment as competitive as that, तो वो break down भी कर सकता है in that particular environment, because उसको आदत ही नहीं है opinion change करने का, failure face करने का, so that is also something that the interviewers want to avoid. So make sure whenever you state something in a YMBA answer, leave some space open for argument, leave some space open for discussion. Don't think like I know everything. Don't try to portray it that way. Always portray it that अभी मुझे ये पता है बट आई एम ऑलवेज ओपन टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। दैट इज द टोन दैट यू शुड कैरी थ्रू आउट द इंटरव्यू एंड नॉट ओनली द वाई एम बी आंसर। सो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है एंड आप इंक्लूड कर सकते हो अपने वाई एम बी आंसर में। एंड अगर आपको डिटेल रोड मैप चाहिए एम बी इंटरव्यूज़ के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉम्पोनेंट्स बता दिए थे कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। सो दैट इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली सी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो एमबीए इंटरव्यू देने जाने वाले हो दिस ईयर इटसेल्फ, देन मैं आपसे वहां मिलता हूं।